नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो बात की वो बात एक तरह से भूमिका थी उन बातों के लिए जो हम आगे करेंगे। हमने जो पिछले वीडियो का अंत किया और जो पिछले वीडियो का मैसेज था वो यही था कि जिसे भी हम अध्यात्म कहते हैं, गोइंग बियॉन्ड, शायद बोलचाल की भाषा में ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति, न जाने क्या क्या, ये चीज़ों, ये जो भी हम इसे कहना चाहें, जो भी नाम देना चाहें, या ये जो भी सीकिंग है, ये तभी प्रासंगिक होगी जब जीवन में उस वैक्यूम का एहसास हो, खालीपन, शून्यता। जब तक हम इस रियलिटी को कन्फ्रंट ना करें कि एक खाली स्पेस है, ये जो पूरा जीवन है, उस जीवन का आधार ही शायद कोई रिक्तता है, और उसी रिक्तता से हम जीवन को अनुभव कर रहे हैं या जीवन जी रहे हैं। लेकिन पहली चीज़ है इस रिक्तता को कन्फ्रंट करना, इस रिक्तता को स्वीकार कर पाना कि रिक्तता तो है। अगर हमने पहले ही इसे भर रखा है, कोई खाली जगह है ही नहीं हमारी थ्योरी से, हमारी फिलॉसफीज से, चाहे वो आस्तिक फिलॉसफीज हों, चाहे वो नास्तिक फिलॉसफीज हों, तो फिर वो घड़ा भरा हुआ है। फिर उसमें और कुछ बचता नहीं। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। अगर मुझे पता है कि मुझे ईश्वर चाहिए, उसके लिए मुझे ये करना है, तो फिर और क्या बचता है? फिर तो रिक्तता बची नहीं। या अगर मैं नास्तिक हूं, मुझे पता है ईश्वर कुछ नहीं होता, और मुझे पता है जीवन ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा, फिर भी कोई रिक्तता नहीं बचती। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में जो मूल समस्या है, ये सवाल हमारे पास आया ही क्यों? क्योंकि हमने जीवन में दुख का अनुभव किया, हमने जीवन में पीड़ा का अनुभव किया। चाहे हम जो भी फिलॉसफी बना लें, ये दुख और पीड़ा तो मेंटेन ही रहती है। उसको झेलने के नए नए तरीके, नए नए फिलॉसफीज, नई नई आइडियोलॉजीज भले निकल जाएं, लेकिन उससे तो छुटकारा नहीं मिलता, और ये ईमानदारी हमें रखनी चाहिए। शायद जो गुरु हैं, जो बताते हैं कि ये संभव है, हम उनके जीवन में तो नहीं है। हम उन गुरुओं का शरीर अलग है, उन गुरुओं का सोच अलग है। वो हमें बताते हैं कि ये संभव है, दुख से पूरी तरह मुक्ति संभव है। शायद कुछ बताते हैं, शायद कुछ ये कहते हैं कि संभव नहीं, ऐसा ही रहेगा, चाहे वो जो भी कहते हों। लेकिन एज इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के तौर पर क्या वो हमारे लिए सत्य होता है? तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो शुरुआत करें, वो शुरुआत हम व्यक्तिगत स्तर पर करें, जिससे पिछले वीडियो का शुरुआत मैंने किया था कि ये जो भी चीज़ है, इसे हमें व्यक्तिगत स्तर पर ही डील करना है। इसीलिए हम यहाँ उस अकेलेपन या रिक्तता की बात कर रहे हैं। इस रिक्तता को भरने के लिए हम शायद फिलोसफीज ढूंढ लाते हैं, गुरु ढूंढ लाते हैं, साइंस ढूंढ लाते हैं, टेक्नोलॉजी ढूंढ लाते हैं, अपने कामकाज ढूंढ लाते हैं। लेकिन इस रिक्तता को हम कब कन्फ्रंट करेंगे? अब जब हमने इस रिक्तता को कन्फ्रंट किया है, तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सतही स्तर पर जो समझ में आता है, जिस पे ज़्यादा चर्चा की भी ज़रूरत नहीं, कि शरीर हमें दिखता है और शरीर को पोषित रखना एक आवश्यकता है। अगर शरीर पोषित नहीं तो इन बातों का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं, और सिर्फ सर्वाइवल ही एक चीज़ रहेगी। लेकिन शायद सौभाग्य से आज हम में से ज़्यादातर लोग सर्वाइवल के लिए नहीं लड़ रहे। हमें पता है कि कल या साल भर, सालों तक हम जीते रहेंगे। ये सर्वाइवल की लड़ाई नहीं है। तो जब ये पार्ट टेकन केयर है कि हम सर्वाइव तो करेंगे, अब अगर सर्वाइवल टेकन केयर नहीं होता तो वो एक जंग होती सर्वाइवल की, और फिर वहाँ पे ये सब बातें ही निकल कर नहीं आती। तो पहली चीज़ है सर्वाइवल। जीवन का जो पहला मूल सिद्धांत है सर्वाइवल। अगर हम सर्वाइव करेंगे तभी हम ये सवाल कर पाएंगे। तो सर्वाइव तो हम कर रहे हैं, तो उस प्रश्न को छोड़ देते हैं। सर्वाइवल के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है।
अब हम आते हैं कि जब सर्वाइवल टेकन केयर है तो फिर क्या है? तो फिर मैं जो तरह तरह की भावनाओं से जूझता हूँ, मुझे काम करना है तो मुझे पता है कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, और मैंने दिमाग में उसका एक तरीका बनाया है और वो मैं काम कर लेता हूँ जो मेरा दैनिक काम है। कहीं मुझे घूमने जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, तो मैं अपने दिमाग में चित्रण करता हूँ कि वहाँ ट्रैवल करने के लिए मुझे ये वस्तुओं की आवश्यकता होगी, वो जगह ऐसी है। तो दिमाग में एक इमेज मेकिंग होती है, और उस इमेज मेकिंग के आधार पर हम ये निर्णय करते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। अब मुझे जो अगला काम करना है, मुझे पता है क्या करना है, और मैं उसको और अगर उस काम की नॉलेज है मुझे, तो मैं वो काम कर लेता हूँ। अगर उस काम की नॉलेज नहीं है तो मैं जानता हूँ उस काम के बारे में, फिर उस काम को कर लेता हूँ, और ऐसे जीवन चलता रहता है। क्या मैंने सही कहा दोस्तों? क्या जीवन इतनी सरलता से चलता है? तो चलिए इस सच्चाई को भी हम स्वीकारते हैं कि जीवन इतनी सरलता से नहीं चलता। हमारा सर्वाइवल टेकन केयर है, लेकिन इतनी सरलता से नहीं चलता। अभी जो मुझे अगला काम करना है, अगर मुझे ऑफिस में जाकर कोई काम करना है, तो मुझे लगेगा कि कहीं मेरे से कोई गड़बड़ ना हो जाए काम में गड़बड़ हो जाए तो कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। अगर मुझे कहीं घूमने जाना है, तो क्या मैंने सारी ज़रूरत की चीज़ें रख ली हैं? अगर ज़रूरत की चीज़ें नहीं रखी हैं तो क्या हो जाएगा, कहीं रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो जाए। चलिए ये बड़ी नेगेटिव बातें मैं बोल रहा हूँ, चलिए मैं पॉजिटिव बातें बोलता हूँ। नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं खुद को मोटिवेटेड रखूँगा, मैं जीवन में तरक्की करूँगा, मैं हर 3 साल में प्रमोशन लूँगा, फिर मैं अपने करियर में बहुत आगे बढ़ जाऊँगा। अगर मैं घूमने जा रहा हूँ तो मैं कितनी मस्ती करूँगा, फिर इंस्टाग्राम पे रील्स डालूँगा। ये पॉजिटिव चीज़ें हो गई। तो नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव भावनाएँ, पॉजिटिव भावनाएँ हमारे हर काम का हिस्सा हैं, हमारे हर काम का इंटीग्रल पार्ट हैं। इन इन इनसे क्या हम में से कोई भी मुक्त है? शायद नहीं। और हम यहाँ पे आम लोगों की ही बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि ज़रूरी है कि हम उस रिक्त स्थान से शुरू करें। अगर हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है और हमने मान रखा है कि ईश्वर है, सब करा रहा है, या ईश्वर है ही नहीं और ये सब लॉज़ ऑफ नेचर से हो रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों का मतलब नहीं बनता। मैं तो रिक्तता से शुरू कर रहा हूँ, और उसी रिक्तता से मैं एक पर एक सवाल कर रहा हूँ। तो जो मेरा पहला सवाल था सर्वाइवल, उस पे मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं रीज़नेबली एश्योर्ड हूँ कि मेरी सर्वाइवल हो जाएगी। मुझे ज़िंदा रहने के लिए बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं। अब मुझे जब पता है मैं ज़िंदा रहूँगा, तो ज़िंदा रहने के लिए मैं जो भी कर रहा हूँ, वो इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कि मुझे जो भी चीज़ सीखना है वो मैंने सीख लिया, फिर वो काम कर लिया। जो भी काम करना है, उस काम के बारे में एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, जो मेरी मेमोरी रिकॉर्ड कर लेती है, मेरा ब्रेन रिकॉर्ड कर लेता है, और उस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैं अपना काम करता रहता हूँ। लेकिन चीज़ इतनी सिंपल होती नहीं। मैं हर काम, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, छोटा हो बड़ा हो, हर व्यक्ति का अलग अलग काम है। वो हर उस काम को करने में, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, अपने परिवार को संभालने में हो, अपने रिलेशनशिप्स में हो, अपने प्रोफेशनल रिलेशन में हो, अपने मौज मस्ती में हो, हर तरह के काम में तमाम तरह की भावनाएं हैं। और हम जानते हैं कि हमें सुख की भावना अच्छी लगती है, जो हमें आनंद की भावना है वो अच्छी लगती है, और जो एंग्जाइटी है या जो क्रोध है या जो भी तथाकथित नकारात्मक भावनाएं हैं वो अच्छी नहीं लगती। तो फिर हम क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, उन नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो और हमेशा पॉजिटिविटी में रहो। ऐसा हम क्यों करते हैं दोस्तों? ऐसा हम इसीलिए करते हैं, ये जानने के पहले कि ऐसा हम क्यों करते हैं, चलिए हम ये देखते हैं कि अगर हम जानते हैं जो हमारा शरीर है, उसके शरीर के अलग अलग हिस्से हैं। शरीर में दिल है जो धड़कता है, जो ब्लड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व रहता है। हमारे हाथ पैर हैं, पैनक्रियाज हैं, ग्लैंड्स हैं, लीवर हैं। हम जानते हैं हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन का अपना काम है, और जो स्वतः चलता रहता है। अगर कहीं वो काम ढंग से नहीं कर रहा, अगर मेरा हृदय ढंग से काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या करता हूँ? मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। और
कोई भी जब बीमारी होती है तो उसका यही मतलब है कि शरीर का कोई ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर रहा, शरीर का कोई हिस्सा ढंग से काम नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम दवा ले लेते हैं। तो वो बात वहाँ सुलझ जाती है, दवा ले लेते हैं, दवा से शायद फिर वो चीज़ व्यवस्थित हो जाती है। आप दवा ना लें, आप किसी और तरह का, कुछ लोग यौगिक क्रिया करने लग जाएं, वो डिबेट नहीं हो रही यहाँ पे कि आप कैसे शरीर को मेंटेन रखते हैं। सवाल है कि शरीर को आप मेंटेन रखते हैं, अगर शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा, क्या ये रूल ब्रेन पर अप्लाई होता है, दिमाग पर अप्लाई होता है? अगर हम दुख में हैं, पीड़ा में हैं, ये देखते हुए कि सर्वाइवल का कोई इशू नहीं है, तो ये बात तो स्पष्ट है कि ब्रेन काम सही से नहीं कर रहा। तो क्या ब्रेन को ठीक करने के लिए इस तरह की कोई दवा आती है? ब्रेन, जैसे कि अगर मुझे बुखार है तो मुझे पता है कि मुझे पैरासीटामोल लेना है मुझे, क्योंकि शरीर का कोई शायद कोई वायरल इन्फेक्शन है और वो शरीर अव्यवस्थित हो गया है। लेकिन ब्रेन जो कंटिन्यूअल अव्यवस्था में रहता है, क्या उसके लिए कोई दवा बनी है? दवा शायद यही है जो ब्रेन को बस सुला दे, हमें शिथिल कर दे और ब्रेन को डॉर्मेंट कर दे, सुला दे, हम सो जाएं, हम अचेत हो जाएं। वही एक उपाय है, दवा वही कर सकती है, दवा इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती। तो क्योंकि हमने देखा कि ब्रेन को व्यवस्थित करने का कोई तरीका नहीं, तो हमने क्या देखा कि एक तरह की जो भावना जो हमें खुशी देती है, जो हमें स्वस्थ रखती है, जो पॉजिटिव भावनाएं हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो हमने उन चीज़ों को बहुत वैल्यू देना चाहा और कहा कि ये चीज़ें गलत है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो गलत है। तो आप ब्रेन में हमेशा पॉजिटिविटी रखो, और यही फिलॉसफी ऑफ लाइफ बना ली। अब दोस्तों, हमने, और ये जो अच्छी भावना, बुरी भावना, ये सब थॉट है, और हमने अपने पिछले वीडियोस में थॉट को, विचारों को बहुत डिटेल में कवर किया है। आपको वीडियो में लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर, उस आई आइकन पर जाकर उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जहां हमने बहुत डिटेल में थॉट को कवर किया है। तो हर तरीके से हम ये जानते हैं आज वैज्ञानिक रूप से भी कि थॉट भी एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है। थॉट कोई ऐसा गॉड गिवन चीज़ नहीं है कि ईश्वर ने बना दिया कि आप ये व्यक्ति ऐसा सोचेगा, दूसरा व्यक्ति वैसा सोचेगा। ये जो हमारे सोच विचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो केमिकल रिएक्शंस हैं, उनका केमिकल बेसिस है। आज हम उन हार्मोन्स के नाम जानते हैं जो हार्मोन्स तथा कथित भावनाएं पैदा करती हैं। अगर आप एक्साइटेड हैं तो किस तरह का हार्मोन सिक्रीशन है, उदास हैं तो किस तरह का हार्मोन सिक्रीशन है, तो वो फिजिकल प्रोसेस है, ये हम जानते हैं। तो क्योंकि हम ब्रेन फंक्शन को डील नहीं कर पाए, तो हमने कहा कि क्या तरीका निकालें कि ब्रेन व्यवस्थित रहे, और हमारे ब्रेन व्यवस्थित रहने से हमारा मतलब था कि सुख की अवस्था ज़्यादा रहे। तो उसमें पॉजिटिव थिंकिंग एक बात हो गई, और दूसरी उसी चीज़ को लेकर, इसी ब्रेन फंक्शन को व्यवस्थित करने के अटेम्प्ट में बड़ी बड़ी फिलॉसफीज़ और शायद सारे धर्म ऐसे ही निकल पड़े। और फिर ये कहा गया कि, या ये देखा गया कि चाहे हम जो भी कर लें, दुख से तो छुटकारा नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें कर लें, हम पॉजिटिव थिंकिंग कर लें, चलिए अगर हम कहें कि मैं दिन के 18 घंटे जगा रहता हूँ, मैं 16 घंटे खुश रहता हूँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मैं 2 घंटे भी दुखी नहीं रहता या न्यूट्रल नहीं रहता? क्या खुशी एक परमानेंट अवस्था है? आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा कहेंगे कि नहीं, लाइफ इज़ सो गुड, लाइफ ऐसी है, लाइफ वैसी है। क्या वो दिल पर हाथ रखकर ये कहेंगे कि उनके जीवन में एक भी क्षण दुख का नहीं होता, एक भी क्षण एंग्जाइटी का नहीं होता? ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो क्या हम उसे कह सकते हैं कि नहीं, सुख ज़्यादा है तो दुख नहीं है? दुख तो फिर भी है, तो दुख का तो कोई इलाज नहीं। और फिर हम ये कह ही रहे हैं कि हम किस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, हम एब्सोल्यूट की चर्चा कर रहे हैं, हम इंक्वायर कर रहे हैं एब्सोल्यूट को, रिलेटिव को नहीं। थोड़ा दुख थोड़ा सुख, या ज़्यादा सुख थोड़ा दुख, ये सब रिलेटिव चीज़ें हैं, सापेक्ष चीज़ें हैं। मुझे ज़्यादा दुख है आपसे, मुझे ज़्यादा सुख है आपसे। ये जो ज़्यादा या कम का बोध तभी होगा जब हम किसी चीज़ से कंपेयर करेंगे। लेकिन हम जिस चीज़ को इंक्वायर करना चाह रहे हैं वो तो एब्सोल्यूट है, वो तो अनंत है। तो उस अनंत में जब कोई कंपैरिजन ही नहीं, तो इसमें हम ज़्यादा कम की तो बात नहीं कर सकते। तो हम इस बात से संतोष नहीं कर सकते कि नहीं, मुझे सुख ज़्यादा है तो चलो मुझे कोई चिंता की बात नहीं, या मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं।
दुख का एक भी क्षण अगर है, एक भी माइक्रो सेकंड भी है, तो भी वो है, हमें ये बात स्वीकारनी पड़ेगी। तो ये बात हम स्वीकार कर लें कि जीवन में दुख है, हिंसा है, और जीवन में वो सारी चीज़ें हैं और परपेचुअली बनी हुई हैं जो हमें नहीं पसंद। हमने बड़े बड़े फिलॉसफीज निकाल लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर ली, लेकिन हम इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं, और मैं ये कहूँगा कि ये तो मैं अपने ढंग से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, लेकिन जैसा कि कहा कि पहली चीज़ है कि हम एक वैक्यूम को स्वीकार करें और वहाँ से चीज़ों को समझें। और वैक्यूम तभी आएगा जब जो सारी चीज़ें भरी हुई हैं उन सारी चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बनाएं। जो भी हमारे फिलॉसफीज भरे पड़े हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बनाएं, वहाँ से ये इंक्वायरी शुरू करें, और इंक्वायरी में ऑनेस्टी रखें। ऑनेस्टी का यही मतलब है कि हम उसमें वैक्यूम रखें। अगर हमने पहले से कुछ चीज़ें भर रखी हैं और हम पहले से कुछ सोच कर बैठे हैं, तब उस इंक्वायरी में ऑनेस्टी नहीं है। तो मैं ये अपील करूंगा कि आप भी इस ढंग से सोचें, और ये देखें कि क्या जो मैंने कहा, क्या उसमें कुछ गलत है। अगर आपको लगता है गलत है और जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है, तो शायद मैं यही कहूँगा कि वो घड़ा भरा हुआ है, या वो मुक्त है, वो योगी है जो जिनसे तो हम बात नहीं कर सकते, उनसे तो सिर्फ सुन सकते हैं। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जीवन में दुख है, जीवन में हिंसा है, जीवन में घृणा है, जीवन में कलेश है? क्या इस सच्चाई को हम स्वीकार कर सकते हैं? शायद ये सच्चाई को स्वीकार करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर किसी के जीवन में है। इससे जो बड़ी सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना है कि हमने दुनिया जहान के कर्म करके देख लिए, हमारे प्रीवियस जनरेशन्स ने, हमने, लेकिन इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है। क्या हम इस बात तक पहुंच सकते हैं कि ये जो दुख कलेश है, इसका कोई सलूशन हम नहीं निकाल पाए हैं? भले ही हम कितने धार्मिक हो जाएं, फिर भी दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता। क्या हम इस बात को कन्फ्रंट कर सकते हैं? या हम ये सोच लेंगे नहीं, दुख है तो क्या हुआ, ये दुख है, दुख और सुख तो सीजन्स की तरह बदलते रहते हैं, तो चलो जीवन ऐसे ही जीते हैं। तो फिर ये वही घड़ा भरने वाली बात हो गई, वहाँ पे फिर इंक्वायरी की कोई जगह नहीं बचती। इस कंक्लूजन पर हमें पहुँचना ही होगा कि हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये जो दुख है इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाए। तो दोस्तों, अगर इस बात से आप सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और इसी बेसिस पर इंक्वायरी को अगले वीडियोस में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।